नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राहुल सांकृत्यायन की रचना मेरी तिब्बत यात्रा। यह रचना उनका यात्रा वृत्तांत है, जो कि वो लगभग अपनी 3 बार यात्राएं करते हैं, तिब्बत जाते हैं, उसी का ये संग्रह पूरा है उनकी मेरी तिब्बत यात्रा रचना। यह रचना यूजीसी नेट की परीक्षा और विभिन्न स्टेट में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है, टीजीटी की जो परीक्षा होती है, उसमें लगभग सभी में लगी हुई है। तो आइए इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। पहले हम राहुल सांकृत्यायन के जीवन के विषय में कुछ विशेष बिंदु देख लेते हैं। इनका अगर मूल नाम देखें तो केदारनाथ पांडे इनका मूल नाम था। बाद में अपना नाम राहुल सांकृत्यायन कर लेते हैं। जन्म 9 अप्रैल 1893 ईस्वी और मृत्यु इनकी हुई थी 1963 ईस्वी में। राहुल सांकृत्यायन एक यायावर इतिहासकार रहे, पुरातत्ववेत्ता, नाटककार, कथाकार, बौद्ध भिक्षु, जुझारू स्वतंत्रता सेनानियों किसान नेता भी रहे। 1945 से 1947 तक 25 मास लेनिनग्राद विश्वविद्यालय रूस में प्राध्यापक का कार्य किया इन्होंने। वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर रहे, कह सकते हैं, आज के टाइम विजिटिंग प्रोफेसर कहे जाते हैं। वह घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के थे। उनका ध्येय वाक्य था, सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इनका ध्येय वाक्य रहा जीवन का। राहुल जी ये कहना था कि उन्होंने ज्ञान को सफर में नाव की तरह लिया है, बोझ की तरह नहीं। और कुछ वाक्य में और बात करता हूँ। वो कहते हैं, कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। समदर्शिता घुमक्कड़ का एकमात्र दृष्टिकोण है और आत्मीयता उसके हर एक बर्ताव का सार। ये उनके कथन है कुछ। इसी प्रकार भाषा साहित्य के संबंध में कहते हैं कि भाषा और साहित्य धारा के रूप में चलता है, फर्क इतना ही है कि नदी को हम देश की पृष्ठभूमि में देखते हैं और जबकि भाषा देश और भूमि दोनों के पृष्ठभूमि को लेकर आगे बढ़ती है। जो हिंदी को खड़ी बोली का नाम दिया गया वो राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी को खड़ी बोली नाम दिया था। 1947 में हिंदी साहित्य सम्मेलन के बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। भदंत कौशल्यायन जो बड़े साहित्यकार हैं हिंदी के, राहुल जी के विषय में लिखते हैं कि उन्होंने जब जो कुछ सोचा, जब जो कुछ माना वही लिखा, निर्भय होकर लिखा। चिंतन के स्तर पर राहुल जी ने कभी भी न किसी सामुदायिक विचार सरणी में बंधे और न ही संगठित सरणी से। वे साधु न चले जमात जाति के साधु पुरुष थे। ये भदंतान कौशल्यायन राहुल जी के बारे में लिखते हैं। अब हम इनकी रचनाओं के विषय में बात करते हैं। इनकी रचनाएं कहानियाँ, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी मधुपुरी, कनाडा कथन की कहानियाँ हैं। उपन्यास जीने के लिए 1940 ईस्वी, सिंह सेनापति 1942 ईस्वी में, जय योधे 1944, मधुर स्वप 1950, विस्मित यात्री 1955 और दीवोदास 1962। एक उपन्यास इनका सप्त सिंधु नाम से भी है। ये इनके उपन्यास हैं। यात्रा वृत्तांत देखें, यात्रा साहित्य, चूंकि हम यात्रा वृत्तांत ही पढ़ रहे हैं इनका, तो यात्रा वृत्तांत इनका महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके यात्रा वृत्तांत आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। इससे प्रश्न क्रम मिलाने को भी दे देता है कि यात्रा वृत्तांत का क्रम मिलाइए, कौन पहले प्रकाशित हुआ कौन बाद में। देखते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी, पहला यात्रा वृत्तांत इनका यही था। मेरी लद्दाख यात्रा 1939 ईस्वी, किन्नर प्रदेश में 1948 ईस्वी, घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी, यात्रा के पन्ने 1952 ईस्वी, चीन में कम्यून 1959 ईस्वी, चीन में क्या देखा 1960 ईस्वी, फिर एक तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास, शांति निकेतन में। ये भी इनके यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत आपको सभी याद होने चाहिए, क्रम से याद होने चाहिए, इनसे प्रश्न जरूर आता है। इसके बाद जीवनियाँ देख लेंगे। जीवनियाँ भी खूब लिखी हुई हैं। सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नए देवता, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत से वर्तमान जीवनियाँ और संस्मरण है इनके। स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स और माओ सेतुंग, इन चारों पर इन्होंने 1954 में जीवनी प्रकाशित की। और जीवनी इनके घुमक्कड़ स्वामी, असहयोग में मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, सिंघल घुमक्कड़ जयवर्धन, कप्तान लाल, सिंघल के वीर पुरुष, महामानव बुद्ध, ये इनके द्वारा लिखी और कुछ जीवनियाँ और संस्मरण है। ठीक, अब आते हैं मेरी तिब्बत यात्रा रचना पे, जो हमारा मुख्य बिंदु है। यह रचना 1937 ईस्वी की है, हमने पहले ही बात कर लिया। प्रकाशन संस्था की बात करें तो छात्र हितकारी पुस्तकमाला, दारागंज, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यह डायरी शैली में रचित यात्रा वृत्तांत है। पृष्ठ 167 है टोटल इसमें लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, जलवायु परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है।
साथ ही वहाँ के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर तथा प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहाँ मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया और उन्हें खच्चरों पर लाद कर अपने देश भारत ले आए वो। ठीक है, ये तिब्बत यात्रा के मुख्य बिंदु है, मुख्य सार है रचना के विषय में। आइए इसका भूमिका देख लेते हैं। इसकी भूमिका के विषय में वो लिखते हैं कि मैंने अपनी जिस यात्रा को तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दी, इस यात्रा को तिब्बत से लौटते ही प्रेस में दे दिया था, किंतु कुछ कारणों से 36 पृष्ठ तक छपकर काम रुका रहा और अब तीसरी बार तिब्बत से लौटने के बाद ये पुस्तिका पाठकों के हाथों में जा रही है। 128वें पृष्ठ के बाद से 2-3 पृष्ठ लुप्त हो गए हैं, इसलिए वहाँ सिलसिला कुछ टूटा सा मालूम होगा। प्रूफ देखने में पंडित उदयनारायण त्रिपाठी, ये तो वो वाले फॉन्ट लिखा हुआ है उसमें। साहित्य रत्न के बहुत मदद मिली, जिसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती में निकले थे। चित्र सरस्वती था, प्रवासी बांग्ला में प्रकाशित हुए थे। ब्लॉकों को देने के लिए हम दोनों पत्रों के आभारी हैं। पटना 6/3/1937 ईस्वी, राहुल संकृत्या। ठीक है, तो ये जो बात की जो 2-3 चीज़ें हैं ध्यान रखने की हैं कि इसमें कि सरस्वती चित्र सरस्वती एवं प्रवासी बांग्ला में प्रकाशित हुए थे और यात्रा के अंतिम 2 अध्याय सरस्वती में निकले थे, ये ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि यात्रा के 2 अंतिम अध्याय किस में निकले थे इनके और चित्र कहाँ से लिए गए हैं, तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं इसके विषय में। कुल खंड इसमें है 5। पहला खंड लासा से उत्तर की ओर, खंड 2 चांड की ओर, खंड 3 सक्या है, क्या हो गया, क्या होना चाहिए, साक्य की ओर, चौथा खंड जेनम की ओर और 5वां नेपाल की ओर। इसको क्रम से याद रखिएगा, 5 खंड का नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए। ये क्रम मिलाना कोई परीक्षा में पूछा जाता है, यूजीसी नेट में और अन्य परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये क्रम आपको 5 का याद होना चाहिए। इसके बाद मेरी तिब्बत यात्रा कुछ प्रमुख पात्र देख लेते हैं, कौन कौन से पात्र हैं। तो पहला लक्ष्मी रत्न, लासा का फोटोग्राफर था ये, लोग इसे नातीला नाम से भी जानते थे। इनची मिंची, अच्छा इसमें पात्र और स्थान जो है तिब्बत भाषा के हैं, तो बड़ी कठिनाई होती है पढ़ने में भी। आप जब पूरी रचना पढ़ेंगे तो पढ़ने में बहुत सारी कठिनाई आती है, पढ़ने भी लेंगे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे पात्रों के नाम है, ऐसे ऐसे स्थान आए हुए हैं कि याद ही नहीं रहते। फिर ये कम से कम पात्र और स्थान तो आपको याद ही होनी चाहिए। तो पात्र लक्ष्मी रत्न हो गया। फिर इंची मिंची राहुल जी का साथी था, इसे आत्मरक्षा के लिए साथ लिया था, ये बंदूक चलाना जानता था। सोनम ग्याल छन, इसका पूर्ण ध्वज भी नाम है, खच्चरों का मालिक था और पूर्वी तिब्बत का निवासी था ये। गेन दुन छो फेल, यह संघ धर्म वर्धन का था, यह चित्रकार है, इतिहास और न्यायशास्त्र का जानकार भी। 7 गोलियों वाली पिस्तौल और कारतूस की माला धारण किया हुआ था ये। साक श्रीभद्र, ये कश्मीर के पंडित थे, विक्रमशिला के अंतिम नायक माने जाते हैं। तैसी लामा, भोट के प्रधान धर्माचार्य थे। पंडित गयाधर, वैशाली के कायस्थ पंडित। सुमति प्रज्ञ और राहुल संकृत्यायन के स्वर्गीय मित्र हैं ये। फिर जोगमान, ये पात्र हैं, पाटन नेपाल का साहू, जिसने राहुल जी को रहने के लिए अपनी दुकान का ऊपरी भाग या कोठा दिया हुआ था। समलोगे से टसी, लहुन के बहुत सबसे बड़े पंडित, न्यायिक अवस्था इनकी 53 वर्ष की थी, विद्यानुरागी थे, विद्या के प्रशंसक थे, विद्या पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति थे। फिर हैं जे चुन से खैव्यूड, गणस सलू बिहार को 1040 ईस्वी में इन्होंने स्थापित किया था। नाम देख लीजिएगा, बड़े कठिन कठिन नाम है, कुछ याद होने चाहिए। वह सतोन रिन छेन अबू, यह तिब्बत का सबसे महान विद्वान माना जाता था राहुल जी के हिसाब से, राहुल जी ने लिखा है। कोन गरियल 1034 ईस्वी से 1108 ईस्वी शक्य मठ के संस्थापक रहे। कोन गरियल, ये दलाई लामा का भी उल्लेख है, 1933 ईस्वी में फेम्बो में बता रहे थे ये, यात्रा वृत्तांत के अनुसार, ये ध्यान रखिएगा। लड़थड़पा, इसका नाम ब्रज सिंह भी नाम था। लड़थड़प नामक बिहार का निर्माता, लड़थड़पा बड़ा विनयधर था, इसे जीवन में सिर्फ 3 बार हंसी आई थी, राहुल संकृत्यायन इसका उल्लेख करते हैं। रोड सैतोन साक्य गरियल मैछन, यह महान दार्शनिक माने जाते थे। छू सिन सर, यह खच्चरों का मालिक था। कोन चांग, यह मंगोल भिक्षु था। प्रशांत चंद्र चौधरी का नाम है, ICS थे, राहुल जी के लिए फोटोग्राफी के लिए कैमरा इन्होंने भेजा था। टूनी छेनपो, ये भोट भाषा के विद्वान थे, भूटानी भाषा के। पूर्ण भ्रज, ये चीनी लामा थे, चीनी भिक्षु थे।
तो ये प्रमुख पात्र हैं। किस पात्रों की हमने बात की, एक बार आप जो अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा, लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। फिर मेरी तिब्बत यात्रा में चित्रित स्थानों की बात कर लेते हैं, कौन कौन से स्थान आए हुए हैं। तो सबसे पहले लहासा, यहाँ राहुल जी 2 माह 11 दिन रहे थे। यहाँ विनय पिटक का अनुवाद राहुल जी द्वारा किया गया था। तब चीका, लहासा के बाद पहला पड़ाव स्थान यही था। जोतुका या गोला, यहाँ की पहाड़ी पर चढ़ के पीछे मुड़कर देखने पर लहासा नगरी दिखाई देती है। इसे हित का देश कहा जाता था। चूलागंग खंड गो विहार, यहाँ बुद्ध की मूर्ति, विशाल मूर्ति थी जिसके सामने रोड सुतोन की प्रतिमा थी। खड, यह भारतीय देवालय था। रेड्डी विहार, इसे दीप शंकर के शिष्य डबरोम से तोन पा 1303 से 1365 ईस्वी में बनवाया गया था। यह प्रमुख स्थान थे, इनको ध्यान रखिएगा। अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं हम मेरी तिब्बत यात्रा से। यात्रा की शुरुआत पया फेनबो से नामक स्थान से 30 जुलाई 1934 ईस्वी को प्रारंभ किया था इन्होंने। राहुल जी ने 30 जुलाई 1934 ईस्वी को पया फेनबो से मित्र प्रिय आनंद जी को उन्होंने संबोधित करके लिखा। आनंद जी होना चाहिए, आनंद जी को संबोधित करके उन्होंने लिखा था। 30 जुलाई 1934, स्थान पया फेनबो, ये ध्यान रखिएगा। राहुल जी लहासा में 2 वर्ष 11 माह रहे। हाँ, वो हमने ऊपर बात किया था, 2 वर्ष 11 माह, 1 सेकंड, 2 माह 11 दिन रहे, ठीक है, 2 माह 11 दिन यहाँ थे वो। इस यात्रा में उनके साथ 4 दोस्त थे, साथी थे। लहासा की फोटोग्राफी श्री लक्ष्मी रतन, और लक्ष्मी रतन को नातीला नाम से भी जानते थे सब लोग, ये ध्यान रखिएगा, हमने ऊपर उल्लेख कर ही दिया था। लहासा के बाद पहला स्थान तपचिका आया था, ये भी बात कर ही दिया। सोनम गंज गर्ज द्वारा बताए गए मुहूर्त के आधार पर राहुल जी ने 30 जुलाई को 8:30 बजे लहासा से उत्तर की ओर अपनी यात्रा का श्रीगणेश किया था। पहली यात्रा जो थी वह 30 जुलाई को 8:30 बजे लहासा से उत्तर की ओर उन्होंने किया था यात्रा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे मेरी तिब्बत यात्रा राहुल साकृत्यायन के विषय में। और हमने पात्रों की बात कर लिया, स्थान के आगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं हमने प्राथक्कन या भूमिका देखी, तो उसको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। राहुल जी के प्रमुख यात्रा वृत्तांत रचनाएं, इनसे प्रश्न आते हैं, तो उसको आप एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।